स्वागत है मित्रों आपका हमारी क्लास में। आज हम विज्ञान कक्षा 8 पाठ 1 प्रश्न उत्तर करवाएंगे। ये यूपी बोर्ड से संबंधित है और पाठ का नाम है विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर, आधुनिक संचार का माध्यम है। आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? तो यहाँ पे इंटरनेट, ये एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? ए डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, बी आर्यभट्ट, सी डॉक्टर विक्रम साराभाई, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रश्न नंबर 3 है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, आईसीटी जो शिक्षा से संबंधित है, यहाँ पे शिक्षा से संबंधित, आईसीटी शिक्षा से संबंधित है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आरंभ कब हुआ? तो आईसीटी शिक्षा से ही नहीं और भी चीज़ से संबंधित है, पर शिक्षा मेन है। तो इसका आरंभ कब हुआ? वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में और 2006 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2004 में। प्रश्न नंबर 4 है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। ए पेट्रोल, बी डीजल, सी एलपीजी, डी सौर ऊर्जा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 5 का है यहाँ पर, देखिए आप, ये प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पर पूछ रहा है, व्यापार का अर्थ है। व्यापार का अर्थ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, व्यापार का अर्थ है पूछ रहा है। व्यापार का अर्थ क्या है? तो हम बताएंगे व्यापार का। यहाँ पे व्यापार का अर्थ क्रय है और विक्रय, क्रय और विक्रय, यही व्यापार का अर्थ है, इतना। तो यहाँ पर हम भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे क्रय और यहाँ पर भरेंगे विक्रय, क्रय और विक्रय। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्रय और विक्रय हमें यहाँ पर भरना है। खा वाला है डॉट डॉट, कॉमा डॉट डॉट और डॉट डॉट परिवहन के नवीन साधन हैं। तो परिवहन के नवीन साधन कौन कौन से हैं? यानी कि परिवहन, यातायात जो हमें आ गया। तो यहाँ पर पहले नंबर तो हम भरेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ हम भरेंगे वायुयान। हम यहाँ पर वायुयान भरेंगे, वायुयान, यहाँ पर वायुयान भरे। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर पर आप लोग देखिए, यहाँ पर सेकेंड नंबर पर यहाँ पर हम भरेंगे बस। बस भी तो है परिवहन के नवीन साधन, यहाँ पर बस भर देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपको यहाँ पर भरेंगे मेट्रो, मेट्रो ट्रेन, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन भर देंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन भरेंगे। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि डॉट डॉट कंपनियाँ हैं। स्नैपडील और फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स, ई कॉमर्स की कंपनियाँ हैं। तो हम यहाँ पर ई कॉमर्स भरेंगे। उसके बाद फिर है प्रश्न, आईसीटी योजना का आरंभ। आईसीटी योजना का आरंभ जो है, हमने अभी यहाँ पर बताया था, ये यहाँ पर देखिए, आईसीटी योजना का आरंभ। आईसीटी योजना का आरंभ कब हुआ था? 2004 में, 2004। यहाँ पर 2004 भरेंगे। यहाँ पर चा वाला प्रश्न है, 3G और 4G डॉट डॉट के साधन हैं।
3G और 4G दोनों मोबाइल के साधन हैं, मोबाइल के। तो यहाँ पर हम मोबाइल भरेंगे यहाँ पर। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए मिलान है, मिलान है, इसको मिलान भरेंगे। यहाँ पे दिया है एक, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मिलान दिया है, तो मिलान हम भरेंगे। यहाँ पे स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान करना है, जैसे यहाँ से यहाँ हो गया, ऐसे कहीं भी भरना है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो हमारा जाता है संचार के साधन में, क्योंकि वीडियो संचार में जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दा वाला संचार के साधन। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा खा वाला, यहाँ पे खा वाला आप लोग देख रहे हैं, खा वाला आएगा ICT जो है, ICT ये शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे लगाएंगे शिक्षा के स्तर को सुधार। उसके बाद फिर यह गा वाला है IRS है, आप लोग को बता दें IRS भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है। तो इसको हम भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह के भरेंगे। यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा, गा वाला या में चला जाएगा। उसके बाद फिर ये घा वाला है, ये रक्षा एवं प्रतिरक्षा रक्षता, ये उसमें जाएगा DRDO में। तो ये DRDO में भर देंगे हम लोग। फिर आएगा भूरी क्रांति जो जाता है हमारा, भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में जाता है। तो ये उर्वरक के क्षेत्र में हम इसे भर देंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग देखिए, अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया है, ये देखिए प्रश्न नंबर 7 का का, प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पे का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन फरवरी 1962 में, फरवरी 1962 में हुआ। आगे जाएंगे, यहाँ पर 7 का खा वाला प्रश्न है। यहाँ पर 7 का खा वाला प्रश्न है, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पर आंसर भी भर दिया है। एंड प्रश्न नंबर 7 का गा वाले पे जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न है 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत सूर्य थे। यहाँ पर हम सूर्य भरेंगे, सूर्य। यहाँ पर हमने भर भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 का घा व्यापार एवं, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? तो व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक ई-कॉमर्स अथवा ई-व्यवसाय है। प्रश्न नंबर 7 का चा वाला देखेंगे प्रश्न, NEGP की शुरुआत कब हुई थी? NEGP की शुरुआत 18 मई 2006 में हुई थी। यहाँ पर हमने भरा है। उसके बाद फिर प्रश्न नंबर 7 का 6 वाले पे जाएंगे। 7 का 6 वाला प्रश्न है भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पर हमने भर दिया है। प्रश्न नंबर 7 का जा है इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो का गठन 1969 में हुआ था। प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है विनिर्माण से आप क्या समझते हैं?
विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो विनिर्माण हमने यहाँ भरा है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। यहाँ पर हमने भर दिया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका रही? शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका रही? हमने यहाँ पर उत्तर दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की भूमिका शैक्षिक अवसर को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात में शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में ICT की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, यही इसकी भूमिका रही। एंड हम अगले प्रश्न पर जाएंगे, प्रश्न नंबर 10 पे जाएंगे। ई-गवर्नेंस क्या है? यहाँ पर पूछा है ई-गवर्नेंस क्या है, तो यहाँ पर ई-गवर्नेंस है सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई-गवर्नेंस या ई-शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाओं और सूचनाओं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जो इसका सूचना और शासकीय सेवाएं जो है ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर है, प्रश्न नंबर 11 है, ई-गवर्नेंस का आम जीवन में क्या उपलब्ध है? ई-गवर्नेंस का आम जीवन में क्या उपलब्ध है? तो हमने यहाँ पर नंबर वाइज दे दिया है। पहला नंबर है शासकीय सेवाओं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध। दूसरा है शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल व जवाबदेह बनाई। तीसरा प्रश्न है विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण बनवाना, हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध। ये इसका ई-गवर्नेंस का आम जीवन में उपलब्धियां हैं। चलते हैं आखिरी वाले सवाल पर, एकदम आखिरी वाला सवाल है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 12 है व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई-कॉमर्स की क्या भूमिका रही? तो ई-कॉमर्स की भूमिका रही, यहाँ पर उत्तर दिया है व्यापार में ई-कॉमर्स की यह भूमिका रही कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का प्रयोग पर्याय है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक समर्थन के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान शामिल है। इंटरनेट लॉन्च होने के बाद से इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। तो अभी हमने आपको बताया, हमने आपको पढ़ाया विज्ञान कक्षा 8 के पाठ 1 का प्रश्न उत्तर हमने आपको पूरा करवा दिया है। एंड अब आप लोग सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो नोटिफिकेशन डालते हैं, मतलब जैसे कोई भी मैंने वीडियो डाला अपने चैनल पर तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे ही हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्ते।